यह कहाँ रहा था क्योंकि पानी उनके सीने तक पहुंच चुका था। तभी हेली को एक कोने में लुटेरों का गिरा हुआ फोन दिखाई देता है। यह उनकी आखिरी उम्मीद थी। हेली तैरकर फोन की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी पानी में एक जबरदस्त हलचल होती है। एक नहीं बल्कि दो दो आदमखोर मगरमच्छों ने हेली को दोनों तरफ से घेर लिया था और अब उनके बचने का हर रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। लिविंग रूम में पहुंचते ही हेली के पास सुस्ताने का एक पल भी नहीं था। नीचे बेसमेंट में पानी अब पूरी तरह छत को छूने वाला था और उसके पापा की सांसें उखदात रही थीं। हेली बिना वक्त गंवाए लिविंग रूम के फर्श पर लगे उस भारी वेंट के कवर को अपनी पूरी ताकत से खींचती है। चोटिल पैर के भयानक दर्द को भूलकर वह नीचे हाथ बढ़ाती है और डूबते हुए डेव का हाथ पकड़ दाट कर उन्हें ऊपर की तरफ खींचने लगती है। ठीक उसी पल पानी के भीतर से एक विशालकाय मगरमच्छ डेव को दबोचने के लिए ऊपर उछलता है, लेकिन हेली अपनी आखिरी ताकत झोंकते हुए पापा को लिविंग रूम के सूखे फर्श पर खींच लेती है। बाप बेटी मौत के मुंह से बाहर आ चुके थे, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। बाहर का चक्रवाती तूफान अब अपने सबसे विनाशकारी रूप में था। घर की खिड़कियां कांच के टुकड़ों में तब्दील हो चुकी थीं और बाहर से बाढ़ का पानी अब लिविंग रूम के भीतर भी तेजी से भरने लगा था। तभी हेली को एहसास होता है कि इस पूरे इलाके को बचाने वाला बांध लीवी टूट चुका है, जिसका मतलब था कि अगले कुछ ही मिनटों में यह पूरा घर पानी में समाने वाला था। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, घर की छत, रूफ। हेली अपने घायल पापा को सहारा देकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी मुख्य दरवाजा तिनके की तरह टूट जाता है और बाढ़ के पानी के साथ एक और आदमखोर मगरमच्छ सीधे लिविंग रूम के अंदर दाखिल हो जाता है। अब घर के भीतर ही लुका छिपी का एक खौफनाक खेल शुरू हो जाता है। पानी उनके घुटनों तक आ चुका था। हेली पापा को सीढ़ियों पर सुरक्षित चढ़ा देती है, लेकिन तभी वह शैतान डेव पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। अपने पापा को बचाने के लिए हेली एक जलती हुई फ्लेयर गन उठाती है और सीधे मगरमच्छ के मुंह पर वार करती है। धमाके और आग से डरकर मगरमच्छ पीछे हटता है, जिससे हेली को भी सीढ़ियों की तरफ भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन जैसे ही वे छत के दरवाजे के करीब पहुंचते हैं, पानी की एक विशालकाय लहर पूरे घर को हिलाकर रख देती है। अब वे घर की सबसे ऊंची छत पर थे। चारों तरफ सिर्फ समंदर जैसा खौफनाक मंजर था और पानी का स्तर उनकी आखिरी उम्मीद यानी छत को भी डुबाने के लिए तेजी से ऊपर बढ़ रहा था। छत पर पहुंचते ही हवा के थपेड़े इतने तेज थे कि हेली और डेव को खड्डे होने में भी मुश्किल हो रही थी। पानी का बहाव इतना खौफनाक था कि आसपास के बड्ढे बड्ढे पैद्दी और गाधियां तिनके की तरह बह रही थीं। इसी बीच हेली का वफादार कुत्ता शुगर भी उनके साथ छत पर सुरक्षित पहुंच चुका था, लेकिन राहत की सांस लेने का वक्त नहीं था, क्योंकि तभी हेली की नजर नीचे पानी में पड़ती है। वहां एक नहीं दो नहीं बल्कि कई आदमखोर मगरमच्छ घर को चारों तरफ से घेर कर चक्कर काट रहे थे। वे सिर्फ पानी के और ऊपर चढ़ने का इंतजार कर रहे थे ताकि छत पर बैठे शिकार तक पहुंच सकें। तभी आसमान में एक गड्डगडाहट गूंजती है। हेली ऊपर देखती है तो उसे तूफान के बादलों के बीच एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। यह उनकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी। हेली पागलों की तरह हाथ हिलाकर चिल्लाने लगती है और अपनी बची हुई आखिरी जलती हुई फ्लेयर गन को आसमान की तरफ दाग देती है। लाल रोशनी बादलों में चमकती है और खुशकिस्मती से हेलीकॉप्टर के पायलट की नजर उन पर पेडीडीडी जाती है। हेलीकॉप्टर उनकी तरफ बढ़ाने लगता है और रेस्क्यू टीम नीचे एक रस्सी का फंदा रेस्क्यू स्लिंग लटकाती है। लेकिन तभी किस्मत एक और क्रूर मौत तीह लेती है। जैसे ही डेव रस्सी को पकड़ दियचने के लिए आगे बढ़ते हैं, पानी की एक बहुत विशालकाय लहर पूरे घर से टकराती है। घर का एक बड़ा हिस्सा ढह जाता है और हेलीकॉप्टर की रस्सी उनके हाथ से छूट जाती है। इस झटके से डेव सीधे नीचे गहरे और उफनते पानी में जा गिरते हैं। पानी में गिरते ही दो भूखे मगरमच्छ उनकी तरफ बिजली की रफ्तार से लपकते हैं। अपने पापा को मौत के मुंह में जाते देख हेली बिना एक सेकंड गंवाए अपनी तैरने की पूरी ताकत लगाती है और छत से सीधे उस खौफनाक पानी में गोता लगा देती है। क्या हेली इस नरभक्षी समंदर के बीच अपने पापा को सही सलामत बाहर निकाल पाएगी, या यह तूफान उन दोनों की आखिरी मंजिल बन जाएगा? पानी में गोता लगाते ही हेली का मुकाबला सिर्फ तूफान से नहीं, बल्कि साक्षात यमराज से था। पानी के भीतर का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। चारों तरफ कीचड़,
तैरता हुआ मलबा और भूख से पागल हो चुके मगरमच्छ। हेली अपनी पूरी ताकत से तैरते हुए पापा की तरफ बढ़ती है। डेव पानी की सतह पर बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे और तभी एक विशालकाय मगरमच्छ ने उनका हाथ अपने जबड़ों में दबोच लिया। डेव दर्द से चीख उठते हैं। अपनी आंखों के सामने पिता को मरता देख हेली के अंदर की डरी हुई लड़की गायब हो जाती है और उसकी जगह एक खूंखार शिकारी ले लेती है। वह पानी के भीतर ही उस मगरमच्छ पर टूट पड़ती है और अपनी उंगलियों को सीधे उसकी आंख में ढसा देती है। दर्द के मारे मगरमच्छ छटपटाता है और डेव को छोड़ देता है। हेली बिना एक पल गंवाए अपने पापा को खींचती है और पास ही तैर रही एक छोटी सी लाइफ बोट फ्लोटेशन डिवाइस पर उन्हें चढ़ा देती है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा और रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्विस्ट अभी आना बाकी था। जैसे ही हेली खुद को पानी से ऊपर खींचने की कोशिश करती है, पानी के भीतर से एक और विशालकाय आदमखोर मगरमच्छ बिजली की रफ्तार से निकलता है और हेली के दाहिने हाथ को अपने जबड़ों में जकड़ लेता है। इससे पहले कि हेली कुछ समझ पाती, वह शैतान उसे पानी की गहराइयों में खींच ले जाता है और हवा में गोल गोल घूमने लगता है, यानी मगरमच्छों का सबसे खतरनाक हथियार, डेथ रोल। डेथ रोल। लिविंग रूम के डूब चुके मलबे के बीच हेली पानी के नीचे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। उसका दम घुट रहा था, हाथ की हड्डियां चटक रही थीं, लेकिन हेली हार मानने वालों में से नहीं थी। उसकी नज़र पास ही तैर रही उसी जलती हुई फ्लेयर गन पर पड़ती है जिसे उसने पहले इस्तेमाल किया था। अपने बाएं हाथ से पूरी ताकत लगाकर वह फ्लेयर गन उठाती है, उसे सीधे मगरमच्छ के खुले हुए मुंह के अंदर डालती है और ट्रिगर दबा देती है। एक जोरदार धमाका होता है, मगरमच्छ का मुंह चिथड़े चिथड़े हो जाता है और हेली उसकी पकड़ से आजाद होकर पानी की सतह पर आ जाती है। वह हांफती हुई खून से लथपथ हालत में पापा की लाइफ बोट के पास पहुंचती है। ठीक उसी समय रेस्क्यू हेलीकॉप्टर का फंदा एक बार फिर उनके ठीक ऊपर लटकता है। हेली और डेव एक दूसरे का हाथ थामते हैं और शुगर के साथ उस रेस्क्यू फंदे को मजबूती से जकड़ लेते हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर उन्हें ऊपर खींचता है, नीचे दर्जनों मगरमच्छ पानी से ऊपर उछलकर उन्हें दबोचने की आखिरी नाकाम कोशिश करते हैं। लेकिन आखिरकार हेली अपनी अटूट हिम्मत और तैराकी की बदौलत मौत के उस खौफनाक दलदल से अपने पूरे परिवार को जिंदा बाहर निकाल लाती है। आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर से जब वो नीचे डूबते हुए शहर को देखती है, तो उसे एहसास होता है कि आज वो सिर्फ एक चक्रवात से नहीं, बल्कि साक्षात मौत के जबड़े से जीत कर आई